नमस्कार मु राखी आपण मानक मो चैनल को स्वागत करुच्ची। आज आम नवम श्रेणी हिंदी कबीरदास का जो दोहा थिला से विषय प्रश्नोत्तर करवा। तो चलतु पिला माने आरंभ करवा। एक नंबर प्रश्न देछि, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। कह दीजिए, मनुष्य के जन्म को दुर्लभ क्यों कहा गया है? संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। मनुष्य को देह या शरीर बार बार नहीं मिलता, इसीलिए मनुष्य जन्म को दुर्लभ कहा गया है। ख प्रश्न, साधुओं और सज्जनों की तुलना किससे की गई है और क्यों? साधुओं और सज्जनों की तुलना सोने से की गई है। सोना टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकता है। मतलब यह है कि सज्जन लोग हमेशा मित्रता बनाए रखते हैं। ग प्रश्न, कुम्हार का कुंभ किसे कहा गया है और क्यों? कुम्हार का कुंभ दुर्जन को कहा गया है, क्योंकि यह कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं जो एक झटके से टूट जाते हैं। दुर्जन जरा सा खटपट होते ही अलग हो जाते हैं। घ प्रश्न, कबीरदास के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? साखी शब्द ज्ञान और अनुभूति का प्रतीक है। यह ज्ञान या अनुभूति है जिसे स्वयं कबीर ने अपने अंतःकरण से साक्षात्कार किया है। इसीलिए कबीरदास की साखियाँ ज्ञान और अनुभूति की साखी हैं। 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित अवतरणों का आशय स्पष्ट कीजिए, अर्थ स्पष्ट करिए। प्रथमे कर देछि, मनीषा जन्म दुर्लभ है देह न बारंबार। यह अवतरण कबीर के दोहे से लिया गया है। इसमें कबीर कहते हैं कि मानव का जन्म दुर्लभ होता है, इसीलिए मनुष्य श्रेष्ठ सामाजिक प्राणी है। मनुष्य को देह या शरीर बार बार नहीं मिलता, यह ईश्वर का वरदान है। ख प्रश्न, दुर्जन कुम्हार के अकई धका दरार। यह अवतरण कबीर के दोहे से लिया गया है। कबीर कहते हैं कि दुर्जन व्यक्ति कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं जो एक झटके से टूट जाते हैं। मतलब यह है कि सज्जन लोग सर्वदा मित्रता बनाए रखते हैं, मगर दुर्जन जरा सा खटपट होते ही अलग हो जाते हैं। 4 नंबर प्रश्न दीजिए ना 4 नंबर 3 नंबर आम करवा 3 नंबर छाड़ देते। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। कह दीजिए, किसके जन्म को दुर्लभ माना गया है? मानव जन्म को दुर्लभ माना गया है। कौन कौन टूट जाने के बाद भी जुड़ सकते हैं? सोना, सजन टूट जाने के बाद भी जुड़ सकते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिला, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक शब्दों में दीजिए। क्या बार बार नहीं मिलता? देह या शरीर बार बार नहीं मिलता। सज्जनों की तुलना किससे की गई है? सज्जनों की तुलना सोने से की गई है। कुम्हार का कुंभ किसे कहा गया है? दुर्जन को कुम्हार का कुंभ कहा गया है। एबे 5 नंबर देछि, कबीरदास के दोहों को कंठस्थ कीजिए। निजे माने आम निजे बोलिबा सेटा। एबे आम जीवा सेटा तुम पे काम। एबे जो भाषा ज्ञान को भाषा ज्ञान देछि। कबीरदास संत थे। काशी में रहते हुए भी उन्होंने देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया, अतः उनकी भाषा में विभिन्न प्रदेशों के शब्द पाए जाते हैं। उनकी भाषा में ब्रजभाषा, अवधी, मगही, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, पंजाबी आदि का मेल है। साथ ही बोलचाल के क्षेत्रीय प्रभावों के कारण कबीरदास के कुछ रूपों में परिवर्तन भी देखने को मिलता है, जैसे मनुष्य से मनीषा, मन से मनुआ या मनुआ आदि। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं जिनका मूल रूप लिखिए जो आप समझते हैं। जैसे कि मनीषा यानी कि मानव या इंसान। बहुरी मनीषा होची मनुष्य, बहुरी होची पुनः, जुड़ई होची जुड़ जाना, धक्का यानी कि धक्का। 2 नंबर देछि, शब्दों का समानार्थी शब्द। मनीषा यानी कि मनुष्य, मानव, इंसान। देह शरीर, तन काया। तरवर पेड़, वृक्ष, बिटफ। सोना कांचन, सुवर्ण स्वर्ण। कुंभ घड़ा, मटका।
3 नंबर देची रेखा निम्नलिखित शब्दों का विपरीत शब्द लिखिए। जन्म मरण, दुर्लभ सुलभ, सज्जन दुर्जन, साधु असाधु। 4 नंबर शून्य स्थान देची। मनीषा जन्म डैश है, मनीषा जन्म दुर्लभ है, डैश न बारंबार, देह न बारंबार। डैश सज्जन साधु जन, सोना सज्जन साधु जन, डैश 100 बार, टूटी जुरई 100 बार। दुर्जन डैश एक अकई धक्का दरार, दुर्जन कुंभ कुंभार के अकई धक्का दरार। 5 नंबर देची शब्द गुड़ी को 5 थर लिख, जमीक कबीर, अनमोल, मोती, दुर्लभ, कुम्हार। जदि आपण मानक मो भिडियोटी पसंद आसी थाए तेबे दयाकरी मो चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन बटन को ऑन करके सब्सक्राइब करंतु। आउ परवर्ती विषय गुड़िक जो कवि दोहा है, नवम श्रेणी हिंदी अन्य ग्रामर है, विषय पद्य गद्य विषय है, ये सब परवर्ती वीडियो रे छड़ा जिवो। जदि आहुरी किछि बुझिबारे किछि असुविधा थाए तेबे दयाकरी मते कमेंट्स बॉक्स रे ता विषय रे जणांतु। धन्यवाद।